पहचानता नहीं था, वो बाहर से आए थे। वो बोले भैया मैं बहुत आज रिलैक्स मूड में हूँ। बोले क्या हुआ भाई साहब? वो बोले कि मेरा दोस्त का कोर्ट मैरिज हो गया, मैं बहुत टेंशन में था। हम लोग एक कॉलेज में एक लेक्चरर अपने लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्होंने बगल में एक ग्लास उठाया, उसमें पानी डाला और उस ग्लास को लेकर हाथ में ऐसे लेकर खड़े हो गए और अपने स्टूडेंट से पूछे कि बताओ इस ग्लास का क्या वजन होगा और मैं कितनी देर तक उठा सकता हूँ। किसी स्टूडेंट ने बोला कि इस ग्लास का वजन 50 ग्राम है, किसी ने बोला 100 ग्राम, किसी ने बोला 150 ग्राम, किसी ने बोला कि सर इस ग्लास को पकड़ने पे हाथ तो ज़्यादा दर्द नहीं देगा। तब प्रोफेसर बोले कि देखो इस ग्लास में पानी डालने से वजन ज़्यादा नहीं हो गया है, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम इस ग्लास को कितने देर तक पकड़े रह सकते हो। अगर 1 से 2 मिनट पकड़ोगे तो हाथ बिल्कुल दर्द नहीं देगा, 1 घंटा पकड़ोगे तो हाथ दर्द देने लगेगा, और अगर तुम इसे 24 घंटे पकड़े रहोगे तो ये हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाएगा, एकदम लकवाग्रस्त, और तुम्हारा ये हाथ लगेगा काम नहीं कर रहा है। पता है ये बात किस पर है? कल की फिक्र और बीती बातों का बेकार सा साया, छोड़ दे इस ग्लास को जो तुमने बेकार में उठाया। भैया जिंदगी का असली मजा ना दो ही लोग ले रहे हैं, एक छोटे बच्चे जो हम दोबारा बन नहीं सकते, और एक मेंटल पर्सन जो हम बनना नहीं चाहते। बाकी भैया दुनिया में जितने लोग हैं, किसी को पढ़ाई का टेंशन, किसी को जॉब की टेंशन, किसी को प्यार का टेंशन, किसी को ब्रेकअप का टेंशन, किसी को बाहर घूमने का टेंशन, किसी को अलग अलग तरह के टेंशन हैं। और जिसको कुछ भी टेंशन ना हो ना, आप न्यूज़ चैनल के सामने बैठ जाएं, आपको अमेरिका का टेंशन, इजराइल का टेंशन, ईरान का टेंशन लगेगा। दुनिया अब नहीं तो तब गई। और भैया समस्या ऐसी हो गई है कि हम लोग टेंशन लेते 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 ऐसा हो गया है आज की डेट में कि लोगों को सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बोला ना कि ग्लास को आप थोड़ी देर पकड़े रहेंगे तो हाथ दर्द देगा, बट अगर आप 24 घंटा पकड़े रहते हैं तो हाथ सुन्न और लकवाग्रस्त हो सकता है। तो हमारा दिमाग को सोचिए क्या प्रेशर है। हमें सारी चीज़ों को मेंटेन रखना है, रिलेशंस में मेंटेन रखने हैं, अपने कामों को मेंटेन रखना है। और आप खुद से अगर आप समझ लेना कि भैया मैं खुद से, चलो ठीक है आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हर आदमी सोचता है कि मैं अपने से बेटर कर रहे हैं, लेकिन भैया आप जिस तरह ड्राइव करते हैं गाड़ी, आप खुद से चला रहे हैं, लेकिन सामने वाला गाड़ी कैसे चला रही है तो नहीं पता, एक्सीडेंट कर तो वहाँ भी रहता है। तो आज का डेट में समाज हो, इंटरनेशनल मैटर्स हो, सब जगह ऐसे ही हो गए हैं, और फालतू के टेंशन से हम आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं, लाइफ का मजा नहीं ले रहे हैं। अब शाम को आज एक भाई साहब थे, अचानक मैं पहचानता नहीं था, वो बाहर से आए थे। वो बोले भैया मैं बहुत आज रिलैक्स मूड में हूँ। बोले क्या हुआ भाई साहब? वो बोले कि मेरा दोस्त का कोर्ट मैरिज हो गया, मैं बहुत टेंशन में था, हम लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। मैंने बोला भाई साहब आपकी मैरिज तो नहीं थी ना, आपकी दोस्त की मैरिज थी, तो आप क्यों टेंशन में थे? बोले नहीं नहीं नहीं, दोनों के फैमिलीज को समझाना बड़ा ये था, टफ था, वो था। तो बोले भाई जब किसी की लड़की है और किसी का लड़का है, जब उन्होंने जन्म से लेकर सब कर्म तक किया अपने बच्चों का, तो क्या आपके हेल्प के बिना वो शादी नहीं होती? नहीं नहीं, उनकी मम्मी नहीं समझ रही थी, उनके पापा नहीं समझ रहे थे। तो मैंने बस इतना ही बोला कि भाई समझ कोई नहीं रहा था, बस आप इतना बता दो कि जो बच्चे को आपने हेल्प करके शादी करवाया, अगर उनके मम्मी पापा ये समझ रहे थे कि ये बच्चा उसके लायक नहीं है, तभी वो टेंशन हो रही थी। और अगर उस बच्चे का जब छोटे में तबीयत खराब होता था, रात भर उसके मम्मी पापा जगे रहते थे, टेंशन में रहते थे, तब आपने जाकर हेल्प किया था क्या उस वक़्त? तब तो उनके मम्मी पापा ने उनको सँभाला, बच्चे को हाथ पकड़ के चलाना सिखाया, सब चीज़ें सिखाई। क्या आज उनका अधिकार नहीं बनता है कि वो अपने मर्ज़ी से अपने बच्चों का विवाह करें? तो भाई ऐसा है ना कि कुछ लोगों को टेंशन लेने की और देने की आदत पड़ जाती है। तो आज के लिए धन्यवाद। राधे राधे। शुभ रात्रि।